लिख लें हमारी बात कि अब हर सूरत आएगा ईरान का वफ्द पाकिस्तान, क्योंकि राब्ता हुआ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीच। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर को कहा कि अमरीका की जानिब से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी रुकावट है मुज़ाकरात में। ईरान का वफ्द इसी नाकाबंदी की वजह से मुज़ाकरात करने पाकिस्तान नहीं आ रहा, यानी अमरीका खत्म करे आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ताकि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू हो सके। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को यकीन दहानी कराई कि वो उनकी बात पर गौर करेंगे, यानी खत्म कर देंगे आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी। असल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये राब्ता निहायत अहमियत का हामिल है। अब किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि अमरीका ने खत्म कर दी आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी और ईरानी वफ्द भी पाकिस्तान आ रहा है अमरीकी वफ्द से मुज़ाकरात के लिए। वैसे भी पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें बहुत तेज कर दी हैं इस मामले पर। ईरान को अलग समझा रहा है पाकिस्तान। उम्मीद है बहुत जल्द ये मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा और कल मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच। अच्छा ईरान, तुम ले लो टैक्स आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से। लो जी, मान गया अमरीका, राजी हो गया कि ईरान आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स ले ले। दोस्तों, ये इंकशाफ किया है खुद इसराइल के एक नामवर सहाफ़ी ने। कहा ईरान आबना हुर्मुज़ सिर्फ इस शर्त पे खोल देने पर राजी हुआ है कि वो इससे गुजरने वाले हर जहाज से टोल टैक्स लेगा, और अमेरिका भी मान गया ईरान की ये शर्त। यानी ये माउंट एवरेस्ट से बड़ी शर्त है जो ईरान ने मनवा ली अमेरिका से, क्योंकि अब सालाना अरबों डॉलर्स कमाया करेगा ईरान आबना हुर्मुज़ से। इसके अलावा अमेरिका और ईरान ने मुआहदे के जिन जिन निकात पर इत्तफाक कर लिया है वो ये हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात का बाकायदगी से मुआयना किया करेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले किया करती थी। इस शर्त पर ईरान ने कोई एतराज नहीं किया। जाहिर है पहले भी ईरान अपनी जौहरी तंसीबात का मुआयना जो करवाता रहा है IAEA को। खैर, ईरान पे आयद पाबंदियां मरहलावार खत्म की जाएंगी और पहले मरहले में 20 अरब डॉलर्स गैर मुंजमद कर दिए जाएंगे ईरान के। मुआहदे की खिलाफ वर्जी न करने की भी गारंटी देगा अमेरिका ईरान को। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के जरिए गारंटी देगा अमेरिका कि वो और इसराइल दोबारा हमला नहीं करेंगे ईरान पे। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहदे की अमेरिकी कांग्रेस भी मंजूरी देगी ताकि आइंदा कोई भी अमेरिकी सदर इसे खत्म ना कर सके। साथ ही अमेरिका खलीज फारस से अपने तमाम अफवाज निकाल लेगा। यूं ये बेहतरीन डील हो रही है। ईरान का भी खूब फायदा है इसमें, बल्कि ज्यादा फायदा है ही ईरान का। और तेरी खैर, अमेरिका पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर्स देगा। 20 अरब डॉलर्स। लो जी, पहला फायदा हो गया पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान के बीच सालिसी कराने का। वो ऐसे कि खबरें हैं अमेरिका ईरान के 20 अरब डॉलर्स गैर मुंजमद करने जा रहा है, मगर फौरन ही नहीं मिल जाएगी ये रकम ईरान को, बल्कि कुछ अरसे के लिए अमेरिका ईरान का रवैया चेक करेगा। अगर ईरान किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, मुआहदे की तभी दिए जाएंगे उससे ये 20 अरब डॉलर्स, और उस वक्त तक ये रकम रहेगी पाकिस्तान के पास। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखवाएगा अमेरिका ये 20 अरब डॉलर्स। यूं बैठे बिठाए डबल हो जाएंगे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हो सकता है कि अमेरिका ईरान के महज 20 अरब डॉलर्स ही नहीं बल्कि पूरे 120 अरब डॉलर्स ही रिलीज कर दे, यानी सारी की सारी रकम। और ये 120 अरब डॉलर्स भी पाकिस्तान के पास बतौर अमानत रखवा दिए जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ईरान को जारी करेगा पाकिस्तान। और इस वापसी में बरसों लग सकते हैं, यानी कई साल तक पाकिस्तान के पास रह सकते हैं ये पैसे। यकीन करें, अगर ऐसा हो गया ना तो मौज लग जाएगी हमारी, मौज। आखिर क्यों कर दिया इनकार ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात करने से? चल क्या रहा है आखिर? तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रह गए आर्जी जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने में, तभी तो अमेरिका ब्लैकमेल और प्रेशराइज कर रहा है ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा शदीद हमलों की धमकी दे रहे हैं। साथ ही ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी भी खत्म नहीं की अमेरिका ने, और कल एक जहाज भी कब्जे में ले लिया ईरान का। ये सब इसलिए कर रहा है अमेरिका ताकि हद से ज्यादा दबाव डाले ईरान पे मुआहिदा करने का, अपनी मर्जी की डील पे मजबूर कर दे ईरान को। अमेरिका चाहता है कि 2 दिन के अंदर अंदर यानी 22 अप्रैल तक मुआहिदा हो जाए ईरान से, यानी आर्जी जंगबंदी की मुद्दत के आखिरी दिन तक। इसलिए आर्जी जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने पर राजी नहीं हो रहा अमेरिका, ताकि ईरान पे जितना दबाव डाल सके डाल दे। लेकिन ईरान जल्दी में अपने हाथ कटवाना नहीं चाहता। वैसे भी बहुत से इश्यूज अभी हल तलब हैं जिन पे अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका। इसलिए अमेरिका के नहले पे दहला मार दिया ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार करके। यूं ईरान हर सूरत आर्जी जंगबंदी की मुद्दत बढ़वा के ही राजी होगा मुज़ाकरात के लिए।
या फिर अगर अमेरिका इसे कोई जमानत दे देता है हमले ना करने की, तब भी आ सकता है ईरान का वफ्द पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए। इसे कहते हैं गैबी मदद मिलना। अब ईरान दुनिया के बेहतरीन जासूस ड्रोन्स भी बनाएगा, क्योंकि ईरान के हाथ लग गया है इसराइल का ऑर्बिटर एक्स ड्रोन। ये वो ड्रोन है जो जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जासूस ड्रोन है। और पता है कैसे लगा हाथ ईरान के? ये हुआ ये कि खलीज फारिस में एक ईरानी मछेरा मछलियां पकड़ने में मसरूफ था। इस दौरान अचानक ही इसराइल का ये बिल्कुल सही सलामत ड्रोन ईरानी मछेरे के जाल में आ फंसा। शायद किसी फनी खराबी की वजह से गिर गया होगा नीचे, लेकिन इसका फायदा बहुत हुआ ईरान को, क्योंकि अब रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा इसकी ईरान और फिर बनाएगा इस इसराइली ड्रोन ऑर्बिटर एक्स की कॉपी। असल में ईरानी ड्रोन्स ने पहले ही दुनिया में ताकत के तस्वुर को बदल डाला है। रवायती जंग को यकसर ही तब्दील कर दिया है ईरान ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी से। ईरान का शाहिद ड्रोन हालिया जंग में भी तबाहकुन साबित हुआ, लेकिन वो है कामिकाज़ी यानी खुदकुश ड्रोन। और अब ईरान को अचानक ही मिल गया इसराइल का जबरदस्त जासूस ड्रोन, इसलिए ईरान अब जासूस ड्रोन्स के मैदान में भी कमाल दिखाएगा। इसे कहते हैं कुदरत का निजाम। इसराइल की टेक्नोलॉजी खुद चल के पास पहुंच गई ईरान के। कंगाल हो गया यूएई, मुक गए डॉलर्स, खत्म हो गए। अब शेख दुबई और अबू धाबी में ऊंटों पे घूमा करेंगे, क्योंकि ईरान ने तख्ता ही निकाल दिया यूएई का। मौशी बहरान का खतरा सर पर मंडला रहा है इस शोखे मुल्क के। तभी तो यूएई ने अमेरिका से डॉलर्स मांग लिए। डॉलर्स कहा, ट्रम्प बाबू हमारी इमदाद करो, माली ताउन करो हमारे साथ। ईरान जंग लंबी हो गई तो डॉलर्स देना होंगे आपको हमें, वरना कंगाल हो जाएंगे हम। इसलिए मदद करें हमारी, डॉलर्स दे दें हमें डॉलर्स, वरना फिर कोई चारा नहीं होगा हमारे पास सिवाय इसके कि चीन की करेंसी युआन या फिर किसी और मुल्क की करेंसी में तिजारत करें तेल की। मगर ये तो महज इब्तदा है, इब्तदा। आगे आगे देखिए होता है क्या। दुबई से पैसा इस तरह निकालेंगे लोग कि दिमाग घूम जाएगा इसका। रियल एस्टेट सेक्टर तबाह होकर रह जाएगा। बड़े बड़े सरमायाकार अपने सरमाए समेत किसी महफूज मुल्क शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे पैसा जाएगा दुबई से जैसे छलनी में से पानी निकलता है, और फिर दोबारा ऊंटों का राज होगा यूएई में। जाहिर है अब सरमायाकार अपना पैसा सिर्फ एटमी ताकत के हामिल ममालिक में ही इन्वेस्ट करेंगे, दुबई में नहीं, जो दुनिया का गैर महफूज तरीन शहर बन चुका है।